करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा सीजन स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की थी वो इस सीरीज के ग्राफिक्स थे, जो कि पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके होते हैं। और उसी के साथ ही हमें बताया जाता है शाओयेन ने अपना 3 ईयर एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद शाओयेन की यूनलैंड क्लैन के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद शाओयेन को जियामा एम्पायर को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद शाओयेन ने इस बात का फैसला किया कि वो अपने आप को मजीद पावरफुल बनाने के बाद ही अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से शाओयेन अभी के लिए जियानन एकेडमी के लिए निकलता है। तो शाओयेन को इस सीजन में कौन से न्यू चैलेंजेस को देखना पड़ेगा और उन सब का सामना करना पड़ेगा, ये सब हमें इस सीजन को देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हमारा प्रॉपर एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं शोनार को, जो कि अभी के लिए जियानन एकेडमी में मौजूद होती है। और जैसा कि हमने ओरिजिन सीजन के लास्ट पार्ट में देखा है, शाओयेन ने उसके साथ इस बात का प्रॉमिस किया था कि जब कभी मेरा 3 ईयर एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जियानन एकेडमी में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। तो शोनार अभी के लिए वही कर रही होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं लिंग यिंग आकर सारी बात शोनार को बता देता है और जो 3 ईयर एग्रीमेंट में इंसिडेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में भी इसे बता देता है। मगर लिंग यिंग को भी इस बात का पता नहीं होता कि उसके बाद शाओयेन ने यूनलैंड क्लैन की क्या हालत की है, क्योंकि लिंग यिंग शाओयेन और मेड्यूसा को वहाँ से निकालने के बाद आ चुका होता है। और उसके बाद के किसी भी इंसिडेंट का जहाँ तक मुझे लगता है लिंग यिंग को किसी बात का भी नहीं पता होता। तो लिंग यिंग की सारी बातें सुनने के बाद शोनार उससे कहती है यूनलैंड क्लैन अभी के लिए जियामा एम्पायर में नए इश्यूज को खड़ा कर रहा है, मगर उनका पहले का क्लैन मास्टर पोटियान काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद उनकी जनरेशन में कोई भी मास्टर इतना पावरफुल नहीं हुआ, मगर फिर भी शाओयेन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ साथ मेड्यूसा जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की उसका साथ दे रही है, जिसके साथ ही लिंग यिंग कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेड्यूसा का शाओयेन के लिए अपीयरेंस कोई बुरी बात नहीं है। और उसी के साथ साथ जबकि मेड्यूसा शाओयेन के साथ अपीयर हुई थी, उसके बाद युन शैन ने भी शाओयेन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं की, मगर इस सब टाइम में वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। और उसी के साथ साथ अभी के लिए हमारे क्लैन के लोग भी शाओयेन को वॉच कर रहे हैं और उसकी पावर को इम्प्रूव होता देख रहे हैं, जिसके साथ ही शोनार कहती है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शाओयेन मुझे कब तक इंतजार करवाने वाला है, मैं उसका इंतजार हमेशा करती रहूंगी जब तक कि वो टॉप लेवल का प्रैक्टिशनर नहीं बन जाता। जिसके साथ ही लिंग यिंग दोबारा से कहता है आप काफी ज्यादा वेट करने के लिए तैयार हैं, मगर शाओयेन इतना जल्दी भी पावरफुल नहीं बन सकता। आपके टैलेंट और आपकी ब्यूटी के साथ और उसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड आपका है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शाओयेन के साथ बिना किसी अप डाउन के रह सकती हैं? और अगर शाओयेन आपके साथ रहता है तो शाओयेन को भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि आपके पीछे का बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शाओयेन को होना होगा, ताकि वो आने वाले सारे इश्यूज को हैंडल कर पाए। जिसके साथ ही शोनार उससे कहती है क्या तुम्हें इस बात का पता है कि शाओयेन कहाँ है? जिस पर लिंग यिंग दोबारा से कहता है शाओयेन बहुत ही जल्द जियानन एकेडमी में पहुंच जाएगा। जिसके साथ ही शोनार दोबारा से कहती है तो तब के टाइम के लिए तुम्हें एकेडमी में एंटर करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी के लिए यहाँ ही रुक सकते हो और जब तक कोई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू ना आए तब तक तुम मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना। जिसके साथ ही लिंग यिंग वहाँ से निकल पड़ता है और उसी के साथ ही शोनार दोबारा से अपनी एकेडमी में वापस जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और लेसन को, जिसने अपने सर पर काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम की हेड पहनी होती है और ये आने वाले टाइम में छोटा सा विलन भी होने वाला है, क्योंकि ये भी शोनार को पसंद करता है, मगर शोनार इसे पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से इसकी और शाओयेन के दरमियान काफी ज्यादा अप डाउन होने वाली है। और यहाँ पर दोबारा से ये शोनार पर लाइन मारने की कोशिश करता है और इसका नाम बाइशैन होता है, मगर शोनार इसकी बात के लिए नहीं रुकती और वहाँ से निकल पड़ती है। और उसी के साथ ही शोनार की टीचर रूलिन वहाँ पर आ जाती है, जिसके पास शोनार आते ही उससे कहती है आप अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर रूलिन उसे बताती है हाफ मंथ के अंदर एकेडमी के प्रमोशन कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि तुम्हें हिस्सा लेना होगा। लास्ट के ईयर भी तुमने इस बात से स्किप कर दिया था कि तुम्हें उस इंसान का मीट करना है, मगर तुम्हें इस बात का भी अच्छे से पता है कि अगर तुम उस एग्जाम को पास कर लेती हो तो तुम एकेडमी के इनर एरिया में प्रैक्टिस कर सकती हो, जहाँ पर टीचर्स और इक्विपमेंट और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके साथ ही शोनार कहती है आपको अच्छे से पता है कि मैं अभी भी अपनी इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा इजीली कर पा रही हूँ। जिसके साथ ही उसकी मास्टर दोबारा से कहती है क्या तुम्हें ये लगता है
कि मुझे तुम्हारी थॉट्स के बारे में नहीं पता, तुम अभी भी उसी इंसान का वेट कर रही हो। शाओ येन, उसे एक दफा मेरे सामने आ लेने दो, फिर देखना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। उसके 1 ईयर की लीव लेने के लिए तुमने अपना 1 साल जाया कर दिया है, और उसी के साथ साथ उसकी वजह से मुझे कितना प्रेशर झेलने को मिला है, इसके बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। मैं उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। अगर सिर्फ अभी के लिए मुझे भी तुमने उसके लिए ना मनाया होता तो मैं पता नहीं उसका क्या हाल कर देती। जिसके साथ ही शोनार कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शाओ येन बहुत ही जल्दी दोबारा से एकेडमी में वापस आ रहा है। जिसके साथ ही उसके मास्टर दोबारा से कहती है, मगर उसने 2 साल की प्रैक्टिस को मिस कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए वो इस एग्जाम में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और उसी के साथ साथ अगर तुम्हें भी इस साल के लिए प्रमोशन चाहिए तो तुम्हारे पास भी सिर्फ दादोशी की स्ट्रेंथ काफी नहीं है। जिसके साथ ही शोनार कहती है, मास्टर, आपको शाओ येन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी इस बात का पता है कि उसने 2 सी की स्ट्रेंथ के साथ आपको 20 राउंड्स को सर्वाइव किया था, जब के वक्त आप उसके टेस्ट ले रही थी। जिसके साथ ही ये दोनों वहाँ से चल पड़ती हैं, और यहीं पर हम देखते हैं बाइशान, जो शाओ येन का नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, और उसी के साथ ही कहता है, क्या ये वही स्टूडेंट है जो कि 2 साल के लिए एकेडमी नहीं आया, तो इसे एक दफा वापस आ लेने दो, तो फिर मैं भी देखता हूँ वो क्या कर सकता है। और उसी के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी कैसी है कि उसने इवन मेरी जूनियर शोनार को भी अपने पीछे लगा रखा है। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है, और हम लोग देखते हैं शाओ येन को, जो कि जियामा एम्पायर से बाहर निकल चुका होता है। हालांकि जियामा एम्पायर के ज़ेंगुई पास पर हुआ सारा मैटर इन्होंने स्किप कर दिया है, मगर वो आपको नॉवल की वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अभी के लिए शाओ येन ज़ेंगुई पास से बाहर आ चुका होता है और डायरेक्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में एंटर करने वाला होता है। जिसके साथ ही मास्टर उससे कहते हैं, अभी के लिए हमारे सामने ब्लैक हॉर्नडो में ब्लैक कॉर्नर रीजन का ग्रेट प्लेन है, जिसमें एंटर करने से पहले ही तुम्हें अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को रेस्ट्रेन कर देना होगा। जिसके साथ ही शाओ येन पूछता है, मगर ऐसा क्यों? इसी के साथ ही मास्टर उससे बताते हैं, ब्लैक हॉर्नडो में हमारे पूरे मेनलैंड की सबसे ज्यादा चाउस प्लेस है, जहाँ पर काफी ज्यादा इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो तुम्हारे पर्पल क्लाउड विंग्स की फ्लाइंग टेक्निक काफी ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से अगर स्ट्रॉन्ग लोग इसे देख लें तो वो इसे लेने के लिए तुम्हें बहुत ही इजीली किल भी कर सकते हैं। जिसके साथ ही शाओ येन कहता है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जगह काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट करने वाली है, और इसी के साथ ही इस गेट में एंटर करने लगता है। मगर इसी के साथ ही शाओ येन पर एक एरो फायर होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि शाओ येन से कहता है, क्या तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहली दफा एंटर करने वाले हो? तुम्हें इस बात का भी नहीं पता कि तुम्हें इस गेट को एंटर करने के लिए 500 गोल्ड कॉइंस पे करना पड़ेंगे, और अगर तुम वो भी पे नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें यहाँ से एंटर नहीं करने दूंगा। जिसके साथ ही शाओ येन उसको 500 गोल्ड कॉइंस पे कर देता है, और इसी के साथ ही वो मेंबर डोमेन के गेट को ओपन करता है। जिसके साथ ही शाओ येन उसमें एंटर कर जाता है, और यहाँ पर इसका डार्क थीम देखते हुए ही इस बात का पता चलता है कि ये जगह कितनी ज्यादा क्रीपी हो सकती है। और अगर अकॉर्डिंग टू नॉवल देखें तो इस जगह पर रेप, किल और फाइट बहुत ही आम बात होती है, और यहाँ पर किसी भी किस्म का लॉ अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉ अप्लाई होता है, और वो है पावर का। मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है वो जो चाहे वो कर सकता है, और उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। जिसके साथ ही शाओ येन अंदर आते हुए कहता है, ये जगह काफी ज्यादा क्राउड से भरी है, और इसी के साथ ही वो इसकी ओर डीप जाने लगता है। जिसके साथ ही शाओ येन दोबारा से कहता है, मुझे यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए एक मैप की जरूरत होने वाली है, क्योंकि जो मैप मुझे हाइपोथोन ने दिया है वो मैप टोटली एग्जैक्ट रूट नहीं बताता। और उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं, शाओ येन एक शॉप से बाहर आता है, और उसी के साथ ही कहता है, यहाँ पर कोई इंसान मैप्स को भी सेल नहीं करता, तो मुझे किसी और जगह से पता करना होगा। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कुछ छोटे विलन्स एक इंसान को तंग कर रहे होते हैं, और ये इंसान एक बिजनेसमैन होता है। जिसके साथ ही वो इन गुंडों से कहता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? ये सब कुछ मेरा है, तुम लोग इसे इस तरह से नहीं ले सकते। जिसके साथ ही वो विलन्स उससे कहते हैं, ये सब कुछ हम लोग लेने वाले हैं, क्या तुम्हें इससे कोई इशू है? अगर नहीं तो फिर जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ येन वहाँ पर आ जाता है। जिसके साथ ही वो विलन शाओ येन से कहता है, तुम्हें जाकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जिसके साथ ही शाओ येन वहाँ से निकलने लगता है, मगर वो सब लोग शाओ येन का पीछा करने लगते हैं, और अभी के लिए शाओ येन को गैम्बल करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। मगर जैसे ये लोग शाओ येन के साथ थोड़ा सा पंगा लेते हैं, तो उसी के साथ ही शाओ येन इन सब को मारना स्टार्ट कर देता है, और इन सब की अच्छी खासी सर्विस
प्रॉमिस करता है और जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो शाओयेन वहाँ से निकलने लगता है, जिसके साथ ही यही बिजनेसमैन शाओयेन को रोकता है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहता है, आपने अभी के लिए मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना चाहोगी? मगर शाओयेन उसे इग्नोर कर देता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा था। जिसके साथ ही वो पर्सन दोबारा से कहता है, क्या आप हीयन सिटी जा रहे हो? मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ देर बाद ही एक ऑक्शन लगने वाली है, जहाँ पर मुझे अपनी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और ट्रेयर्स देने हैं। और जैसा कि आपको पता है, ब्लैक कॉर्नर रीजन का सारा एरिया काफी ज्यादा इंसिडेंट से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप बिना मैप के ट्रैवल नहीं कर सकते और अगर आप छोटी सी गलती भी कर दो तो आप इस एरिया में खो सकते हो। तो अगर मैं आपको अपना गॉड हायर कर लेता हूँ तो मैं आपको हीयन सिटी तक लेकर जा सकता हूँ और आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से हम दोनों ही इंसिडेंट से अवॉइड कर सकेंगे और बिना किसी डेंजर की हीयन सिटी में पहुंच जाएंगे। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, तो तुम्हें इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे भी एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन ही लग रहा है और उसी के साथ साथ हम लोग इसे ज्वाइन करने के बाद अपने काफी ज्यादा डेंजर को अवॉइड कर सकते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन उसे ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ ही वो पर्सन शाओयेन से कहता है, मेरा नाम दोमा है, और शाओयेन उसे अपना नाम याओयेन बताता है। और इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको बताना चलूं कि इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग फॉलन हार्ट फ्लेम और शाओयेन का एक व्यू देखते हैं, जिस पर डिटेल से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ना तो वो इस एपिसोड का हिस्सा था, जिसकी वजह से मैंने उसे इस एपिसोड में ऐड तो नहीं किया, मगर उस पर मैं आप सबको एक डिटेल वीडियो दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारे सीजन का फाइनल पार्ट होने वाला है, जिस पर हम लोग कल के किसी वीडियो में बात करेंगे। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस, ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।